नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी ज्यामिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि किसी यानी समकोण त्रिभुज के यानी राइट एंगल ट्रायंगल के परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल यानी आउटर सर्कल यानी एक्सटर्नल सर्कल तथा अंतर्वृत्त मतलब इन सर्कल मतलब इंटरनल सर्कल की त्रिज्या यानी रेडियस क्रमशः रिस्पेक्टिवली 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के ट्रायंगल की भुजा साइड्स ज्ञात करो, फाइंड करो। 30 40 41 18 24 30 30 24 25 24 36 26। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर हियर हम देखो यहाँ पर हम ये एक समकोण त्रिभुज लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना, समकोण त्रिभुज लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना। अब यहाँ पर ये एंगल 90 का है, ये सभी को पता है। अब यहाँ पर देखो ये समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में देखो 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 परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर, परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर, परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर, सरकम सेंटर ये कर्ण के बीच में होता है, मिड में होता है, मध्य में होता है। फिर से एक बार, परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर ये कर्ण का आधा होता है, मतलब ये जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। मतलब ये हमारा परिकेंद्र हो गया, सरकम सेंटर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा परिकेंद्र हो गया, ये परिकेंद्र हो गया। देखो यहाँ पर इससे इस केंद्र से देखो इस केंद्र से इस सेंटर से हमारा परिवृत्त यानी सरकम सर्कल का एग्जिस्टेंस होता है। ये हमारा परिकेंद्र, इससे हमारा परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल का एग्जिस्टेंस होता है, मतलब अस्तित्व होता है। मतलब परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। मतलब कि देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, देखो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। देखो इधर थोड़ा बड़ा आएगा, ऐसा बड़ा आएगा। मतलब सरकम सर्कल यानी परिवृत्त जो होता है ये तीनों वर्टेक्स में से गुजरता है, तीनों शीर्ष में से पास होता है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष में से यानी तीनों के तीनों वर्टाइसिस में से ये वृत्त पास होता है, गुजरता है। और इसी को ही परिवृत्त बोलते हैं। और इसका केंद्र यानी सेंटर ये मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। अब आगे देखो इसका नाम देखो, हम देखो यहाँ पर हमने देखो ये नाम देखो नाम देने की जरूरत पड़ेगी, देंगे, फिलहाल नहीं दे रहे। देखो यहाँ पर आगे, यहाँ पर आगे दूसरी बात की है। मतलब देखो ये सर्कल का यानी कि परिवृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस, त्रिज्या यानी कि रेडियस ये लाइन होगा, नाम देना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर ए दिया, यहाँ पर बी दिया, यहाँ पर सी दिया, मतलब ट्रायंगल एबी से, और मिड पॉइंट को नाम हमने डी दिया। ध्यान यहाँ पर ये एडी इस सर्कल का रेडियस होगा, त्रिज्या। फिर से एक बार, ये परिवृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस मतलब कैपिटल आर एडी होगा,
यानी कि आप डीसी भी कर सकते, ये भी त्रिज्या है, डीसी भी त्रिज्या है, ये एडी भी त्रिज्या है, डीसी भी त्रिज्या है, एडी भी त्रिज्या है। मतलब त्रिज्या तो सभी को पता है, सभी को पता है। देखो सर्कल पर के बिंदु को हमने केंद्र से मिलाया तो लाइन त्रिज्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। सिमिलरली ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी रेडियस होगा। पर इतना काफी है, इतना ड्रॉ करना काफी। इन शॉर्ट ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर अंतर्वृत्त की है, मतलब यहाँ पर हमें भी अंत केंद्र लेना। देखो अंतर्वृत्त कैसा होता है, देखो अंतर्वृत्त ऐसा बनता है, अंतर्वृत्त ऐसा बनेगा, अंतर्वृत्त ऐसा बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में अंतर्वृत्त यानी इन सर्कल ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा सर्कल जो तीनों साइड्स को, ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करते यानी छूते हुए गुजरे, तीनों साइड को टच करे छुए, उसको अंत केंद्र बोलते हैं, यानी इन सर्कल बोलते हैं। और सीधी सी बात है, इसका सेंटर यानी केंद्र यहाँ कहीं पर बीच में होगा। ये हमारा हो गया अंत केंद्र, इन सेंटर, अंत केंद्र इन सेंटर के। मतलब ये त्रिज्या को हम परित्रिज्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या होगी, ये स्मॉल आर होगा, मतलब ये अंत त्रिज्या होगा, इन रेडियस होगा, अंत त्रिज्या होगा, इन रेडियस होगा, मतलब ये अंतवृत्त का त्रिज्या है। ये जो अंदर त्रिभुज है, ये अंदर सर्कल है वो थे, इसका रेडियस यानी त्रिज्या ये होगा। मतलब देखो ये सर्कल के ऊपर हमें कोई एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु को हम केंद्र के साथ मिलाते, तो ये दूरी को ही त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। मतलब ये त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गई, और ये इसका स्पेशल नाम अंतर त्रिज्या है, इन रेडियस है। और ये केंद्र को अंतर केंद्र बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, और ये वृत्त को अंतर्वृत्त बोलते हैं, यानी इन सर्कल बोलते हैं। और इसको स्पेशल स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आगे देखो, हमें ये परिवृत्त का त्रिज्या दिया है, यानी कैपिटल आर का वैल्यू दिया, कितना है 15 है, 15 है। तो अब हम यहाँ पर कर्ण निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। मतलब ये जो आर है, तो हमें पता है कि आर कर्ण का आधा है। आर क्या है, कर्ण का आधा है। आर हमें पता है कितना है, 15 है, रख दिया आगे बराबर कर्ण, और बट्टा में 2 है, तो आगे ध्यान करो 15 दूनी 30 होगा, और ये बराबर कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। मतलब हमें पता चल गया कि ये कर्ण का लेंथ यानी कि लंबाई, हाइपोटेनस का लेंथ 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। मतलब त्रिभुज की एक साइड 30 सेंटीमीटर हो गई, 30 हो गई। अब ऑप्शन से एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखो यहाँ पर डी ऑप्शन में 30 हमें नजर ही आ नहीं रहा है, ये डी ऑप्शन में 30 है ही नहीं, इसलिए ये डी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन इज नॉट राइट। तो आगे देखो 30, तो इसमें 30 है यानी ये आंसर हो सकता है, इसमें भी 30 है यानी ये भी आंसर हो सकता है, इसमें 30 है तो ये भी आंसर हो सकता है। तो अब हमें आगे जाना पड़ेगा। तो कैसे, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला यानी सूत्र याद करके रखना है कि स्मॉल आर बराबर
एस और डिवाइड 2 होता है, मतलब ये अंतर त्रिज्या बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बट्टा 2 होता है। फिर से एक बार, ये अंतर त्रिज्या बराबर स्मॉल r बराबर ये लंब यानी परपेंडिकुलर प्लस b मतलब बेस यानी आधार माइनस a यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण ओल बट्टा पूरे के बट्टे में 2 होता है, पूरे का आधा होता है। तो अगर यहाँ पर केवल वैल्यू रख, अगर देखो यहाँ पर ये r या r यानी देखो यहाँ पर त्रिज्या 6 दी हुई है, r मतलब इस वृत्त की त्रिज्या 6 दी हुई है। अगर देखो यहाँ पर ये p प्लस b ऐसे बेस रहेगा माइनस a यानी हाइपोटेनस में निकाला है, अब ये 30 है 30 है और पूरे के बट्टे में 2 आएगा। आगे धार में यहाँ 6 दूनी 12 हो गया, आगे ये माइनस 30 इधर आके प्लस 30 होगा बराबर p प्लस b होगा। ये p प्लस b बार देखो 6 दूनी 12 प्लस 30 होगा, यानी आगे ये 12 प्लस 23 फिर 30 प्लस 12 42 होता है, 42 होता है। मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल टू 42 सेंटीमीटर हो रहा है। मतलब लंब और आधार का योग 42 सेंटीमीटर हो रहा है। तो अब हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर ये 30 है, ये कर्ण हो गया, मतलब ये बाकी की 2 भुजाएं दी है, तो इसका एडिशन 42 होना चाहिए तभी आंसर सही होगा। तो यहाँ पर ये 40 और 41 81 होता है, नॉट 42 है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। आगे हमें पता है ये आंसर है। इसमें देखो यहाँ पर 30 कर्ण निकल गया, आगे 24 और 25 49 होता है, ये 42 नहीं होता है, मतलब ऑप्शन से भी हमारा आंसर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आंसर है ही है। देखो 30 निकल गया कर्ण और बाकी बचा ये 18 और 24, 18 और 24 42 हो जाता है, 42 हो जाता है। मतलब कर्ण के सिवा की 2 भुजाएं ये 18 और 24 होगी, मतलब 18 लंबी हो सकता है या फिर 18 बेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कर्ण फिक्स रहता है, ये दोनों आपस में बदल सकते हैं। इन शॉर्ट ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, 2 सकेंद्रीय यानी कि 2 कॉन्सेंट्रिक वृत्तों के सर्कल्स की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के एक रेखा, एक लाइन, वन लाइन ABCD बड़े वृत्त बिग सर्कल को बिंदु A तथा D पर तथा छोटे वृत्त स्मॉल सर्कल को बिंदु B तथा C पर पॉइंट B एंड C पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती। यदि BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तो अध्ययन AD क्या होगा? 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 34
सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर हमें देखो दो सर्कल लेना है। देखो एक हमारा सर्कल हो गया बड़ा और दूसरा हो गया सर्कल हमारा छोटा। मतलब ये दोनों सर्कल्स का केंद्र एक ही है, सेंटर एक ही है। दोनों वृत्त का सेंटर यानी केंद्र एक ही है, इसलिए ये दोनों सर्कल्स को सकेंद्रीय बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। मतलब यदि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है तो उसको सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गया। अब यहाँ पर ये सेंटर का नाम देखो यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए हम अपने मन से नाम देते हैं। तो हम अपने मन से इस सेंटर का नाम ओ देते हैं, गिवन ओ। अब यहाँ पर आगे बोला है कि एक रेखा हमें खींच, देखो एक रेखा हमें खींचनी है, एक लाइन हमें ड्रॉ। देखो ऐसी लाइन आएगी, देखो ये लाइन हमने खींची, ये रेखा खींची। देखो यहाँ पर देखो ये ए आगे बी सी एंड डी होगी। ये लाइन हमारी देखो ये ए बी सी डी है, ये लाइन हमारी ए बी सी डी होगी। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। देखो यहाँ पर देखो ये लाइन बड़े वृत्त को ए तथा डी पर, देखो बड़े वृत्त को ए तथा डी पर काटती है। और आगे देखो छोटे वृत्त को बिंदु बी तथा सी पर प्रतिच्छेद करते। देखो ये लाइन स्मॉल सर्कल को पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पर काटती है, कट करती है। मतलब ऐसा लाइन आएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर डी आएगा। तो यहाँ पर कहा गया उसके हिसाब से डायग्राम आएगा। आगे बोला है कि BC बराबर 12 है, ये BC बराबर 12 है। तो बताइए AD क्या है, पूरा लेंथ क्या होगा, तो कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम ये AD क्या है, ये AD क्या है, जीवा है, कोण है। अब ये जीवा के ऊपर हम ये केंद्र से सेंटर से लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब 90 का एंगल बनाते हैं। देखो ये लाइन, ये परपेंडिकुलर, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर, ये जीवा को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा। देखो यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। इसमें दिया, इसमें तो कुछ दिया नहीं। देखो यहाँ पर हम अपने मन से नाम ई देते हैं। देन AE बराबर AD होगा, AE बराबर AD होगा, सेम होगा। अब हमें निकालना है AD यानी पूरा लेंथ। यानी यदि हमें AE का वैल्यू पता चल गया, AE का वैल्यू पता चल गया, हमें जस्ट डबल ही करना है, दुगना ही करना है, हमारा काम बना चलता। यानी देखो हमें यहाँ पर AE निकालना है, कैसे निकलेगा, हाउ टू। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम ANO को जोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये OA रेडियस हो गया किसका, ये बड़े सर्कल का। तो बड़े सर्कल का रेडियस यहाँ पर देखो 17 दिया हुआ। दिस लाइन 17 सेंटीमीटर है, ये 17 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है ए। कैसे निकलेगा, देखो ये ए तभी निकलेगा जब हमें OE पता चलेगा, तब EO पता चलेगा तब। यानी हमें OE निकालना सबसे पहले। तो OE कब निकलेगा, देखो यहाँ पर भी सीधी सी बात है कि देखो यहाँ पर हमें BC के लेंथ दिए हुए, देखो BC हमें अभी 12 दिया हुआ है। अभी ये जो लाइन है यानी ये परपेंडिकुलर है, ये आल्सो BC पर भी है,
यानी कि छोटे सर्कल के जीवा के ऊपर भी है, स्मॉल सर्कल के कोड पर भी यानी बीसी के ऊपर भी है। मतलब यही का यही लाइन यानी यही का ये परपेंडिकुलर ये बीसी को भी इक्वली बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा। यानी बी बराबर इसी होगा, बी बराबर इसी होगा। देखिए यहाँ पर बीसी 12 है तो आधा आधा बटेगा, यानी 6 से में बटेगा, यानी बी बराबर 6 होगा, इसी बराबर 6 होगा। अब हमें निकालना है ओई, कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर अब हम ये ओ एंड बी को ज्वाइंट करते हैं, देन ये ओबी क्या हो गया? ओबी ये छोटे वृत्त का त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया, जो यहाँ पर ही 10 दिया है, n दिया है। मतलब हमें निकालना है ओए, ये भी पता है ये भी पता है। देखो यहाँ पर ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन, देखो यहाँ पर ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मतलब देखो यहाँ पर क्यों बन रहा है? देखो इसमें एक एंगल ये 90 का है, इसलिए ये ट्रायंगल ओ बी में ये एंगल 90 का है, इसलिए समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ये साइड आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी निकाल सकते, या फिर डायरेक्ट पाइथागोरियन त्रिकोटि यानी पाइथागोरियन ट्रिप्लेट का यूज करके भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। पाइथागोरियन ट्रिप्लेट का यूज करके डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। मतलब ये त्रिपुट यानी ट्रिप्लेट हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो 6, 8, 10 पाइथागोरियन त्रिपुट ये होता है, पाइथागोरियन ट्रिप्लेट होता है। दूसरा 8, 15, 17 भी पाइथागोरियन त्रिपुटी होता है, ट्रिप्लेट होता है। आगे दूसरा 3, 4, 5 भी ट्रिप्लेट होता है, त्रिपुटी होता है। ऐसा कई सारा त्रिपुट यानी ट्रिप्लेट होता है। मतलब इसमें क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये साइड 10 है, ये साइड से तो ये साइड देखो सीधी सी बात है 10, 6 यानी ये 8 होगा, 8 होगा। 6, 8, 10 ट्रिप्लेट हो गया, 6, 8, 10 ट्रिप्लेट हो गया। मतलब ओई बराबर 8 है। अब देखो बड़े ट्रायंगल को, मतलब ट्रायंगल ए ओ ई को देखो, ये भी समकोण ही है, राइट एंगल ही है, इसमें भी ये ई एंगल 90 का है, ए ओ ई भी समकोण है, राइट एंगल है। तो यहाँ पर भी ये ट्रिप्लेट ही लगेगा, त्रिपुटी लगेगा। मतलब इसमें एक साइड 17 का है, दूसरा साइड ये 8 का है, तो ये तीसरा साइड ए 15 होगा, 15 होगा, 15 होगा। देखो एक साइड 17, दूसरा साइड ये 8, तो तीसरा साइड थर्ड साइड 15 होगा, ये 15 सेंटीमीटर, यानी कि ए बराबर 15 होगा। तो पूरा एडी कितना होगा? एडी डबल हो जाएगा, ए का डबल होगा, पहले हमने बता दिया। तो ये एडी 15 + 15 30 होगा, 30 होगा। यानी बेटा टेस्ट ये एडी का लेंथ यानी कि लंबाई देखो से लोग ये 30 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। यानी ये विकल्प से हमारा सही विकल्प है।
अगला देखिए, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी एंगल सी का रेशियो यानी अनुपात 2 3 4 का है। दैट इज एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इक्वल टू रेशियो 3 रेशियो 4 है। एक रेखा सीडी एबी के समांतर यानी पैरेलल खींची गई है, ड्रॉ की गई, तब देन एंगल एसीडी क्या होगा 40 60 80 एंड 20। सबसे पहले यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। मतलब ये हो गया हमारा त्रिभुज एबीसी, ये हो गया हमारा त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। आगे इसमें एबीसी मतलब ये तीनों कोणों का रेशियो यानी अनुपात 2 3 4 का है। मतलब यदि अगर ये एंगल ए 2 का है तो ये एंगल भी 3 होगा एंड एंगल सी 4 का होगा। यानी कि यदि एंगल ए 2 दूनी 4 है तो ये एंगल भी 3 दूनी 6 होगा और ये एंगल सी 4 दूनी 8 होगा। यानी कि यदि ये एंगल 2 या 6 है तो ये एंगल भी 3 या 9 है एंड एंगल सी 4 या 12। इन शॉर्ट यानी जनरली व्यापक स्वरूप में यदि ये एंगल ए 2x है, ये एंगल भी 3x एंड एंगल सी 4x होगा। If angle A is 2x, then angle B equal to 3x and angle C equal to 4x। x से हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब आगे देखो, दूसरी बात बोली है कि हमें ये AB के समानांतर एक लाइन CD खींचनी है। देखो ये हमारा AB है, इसके समानांतर लाइन कैसा आएगा, देखो खींचना है। ये देखो CD खींचना है, C यहाँ पर है, मतलब ऐसा आएगा, यहाँ पर कहीं पर D होगा। तो ये CD AB के समानांतर, देखो ये दोनों लाइन समानांतर है, पैरेलल है। ये AB एंड CD पैरेलल है, पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी मिलेगा नहीं। ये दोनों के बीच का लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा, समान होगा। अब यहाँ पर हियर यदि हम गौर से देखते, देखो यहाँ पर हमें निकालना है एंगल एसीडी, चाहे वो बीसी, हमें ये एंगल निकालना है। कैसे निकले, देखो यहाँ पर हम गौर से देखते, देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये AC क्या हुआ, यहाँ पर AC तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसलिए कोई यहाँ पर ये एंगल एकांतर कोण होगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा, मतलब बराबर होगा। मतलब यदि हमने ए एंगल को निकाल लिया, मतलब यदि हमने 2x का वैल्यू निकाले तो वही का वही यहाँ पर आ जाएगा, यानी हमारा आंसर निकल गया। यानी हमें 2x का वैल्यू निकालना है, हमें एंगल ए आउट करना है। कैसे आउट होगा, यहाँ पर लगेगा ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 था। वी नोट दैट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों आंतरिक कोणों का योग 180, यानी यहाँ पर ये 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री होता है। 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 अंश होगा। तो आगे यहाँ पर 2 3 5 5 4 9x होगा। देखो किससे ये 2 बार x प्लस 3 बार x प्लस 4 बार x बराबर 9 बार x होगा। 9 टाइम्स
x होगा इक्वल 180 होगा। तो आगे यहां पर ये 9 में 2 ने 18 होता है, मतलब x बराबर 20 डिग्री होगा, 20 अंश होगा। x बराबर 20 होगा, x की वैल्यू यहां पर रखो, यानी 2x बराबर 20 दूनी 40 होगा, 40 होगा। दैट इज एंगल ए 40 का है, 2x बराबर 40 का है, मतलब ये एंगल भी 40 का ही है। दैट इज यानी कि एंगल AC चाहे वो BCA 40 का है, 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 मतलब ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल ABC में AB बराबर AC है, मतलब ABC ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल ये सम आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे तथा BA को D तक आगे बढ़ाया गया है, लाइन BA को D तक इंक्रीज किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। तब AC बराबर AD हो जाता है। तो आगे एंगल BCD क्या होगा? व्हाट विल बी? 100 60 80 90। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल लेना है। अब यहाँ पर हम नाम B लेते हैं और यहाँ पर हम नाम A लेते हैं। क्यों? देखो यहाँ पर हमें BA को आगे बढ़ाना है, ये लाइन BA को हमें आगे बढ़ाना है, मतलब यहाँ पर हमें B लिया, यहाँ पर A लिया, तो यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ पर बचा कौन? C। मतलब ये हमारा ट्रायंगल ABC है, चाहे वो CBA हो गया, चाहे वो BAC हो गया, कुछ भी कहो, ये हमारा त्रिभुज है। यहाँ पर लिया हमने B, यहाँ पर लिया A। अब यहाँ पर आगे AB बराबर AC है, ये दोनों साइड बराबर है। आगे BA को D तक आगे बढ़ाया जाता है। देखो BA को हमने D तक आगे बढ़ाया, सपोज यहाँ पर D है, तो इससे क्या होता है? इससे AC यानी ये बराबर AD होता है, मतलब देखो ये जितना है उतना ये भी होता है। किसे? D तक हमने आगे बढ़ाया BA को, ध्यान क्या होता है? ध्यान देखो यहाँ पर AC बराबर AD हो जाता है, AC बराबर AD हो जाता है, मतलब जितना लेंथ AC का होगा उतना लेंथ AD का होगा। अब यहाँ पर ये AC तो ऑलरेडी BA के बराबर है, मतलब ये AD भी BA के बराबर होगा, ये AD भी BA के बराबर होगा, मतलब ये तीनों साइड बराबर है। BA बराबर CA बराबर AD है, BA बराबर CA बराबर AD है, ऐसा यहाँ पर दिया है। अब आगे हमें निकालना है, देखो यहाँ पर हमें निकालना है एंगल BCD, मतलब ये C and D को ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो ये CD का एग्जिस्टेंस कब होगा, अस्तित्व कब? जब हम C and D को मिलाएंगे तब। तो यहाँ पर हमें एंगल BCD निकालना है, पूरा एंगल निकालना है।
निकलेगा। हाउ तो देखो यहाँ पर सब लोग इस ट्रायंगल में देखिए, इसमें देखो इसमें ट्रायंगल BAC में चाहे तो CBA में इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एंगल भी बराबर होगा, सामने सामने बराबर। तो इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। कौन सा एंगल? BCA एंड एंगल ABC। ये इतना एंगल बराबर, इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया, थीटा मान लिया। अब आगे क्या देखो, आगे ये वाला एंगल भी निकल जाएगा, एंगल CAD चाहे वो DAC निकल जाए। कैसे? देखो यहाँ पर देखो ये त्रिभुज है CBA, यानी इस ट्रायंगल का एक साइड BA है और यहाँ पर हमने BA को एक्सटेंड किया है, विस्तार किया है, लंबा है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो बाहरी कोण है, यानी एक्सटर्नल एंगल है, आउटर एंगल है। और ये जो बाहर में एंगल होता है वो सामने वाले के यानी ऑपोजिट वाले के यानी कि इंटरनल एंगल्स यानी अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, एडिशन के बराबर होता है। इसे एक बार यदि हम ट्रायंगल की किसी साइड को आगे इंक्रीज कर दें, यहाँ पर बाहर में जो एंगल बनता है वो ऑपोजिट एंगल के योग के बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे ये एक थीटा है प्लस एक थीटा, ये दो बार थीटा होगा, टोटल थीटा में दो थीटा, थीटा प्लस थीटा थीटा होता है। ये एंगल CAD दो थीटा के, ऐसा हमें मालूम हो गया, पता ही चल गया। अब इसमें भी देखो ट्रायंगल CAD चाहे तो DAC बोलना तो आप कहीं से भी स्टार्ट से बोल सकते। देखो यहाँ इस त्रिभुज में ये दो साइड बराबर है, फिर से दो साइड बराबर, तो फिर से सेम लॉजिक लगेगा, मतलब दो कोण भी बराबर होगा, ऑपोजिट कोण बराबर होगा। इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है, इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है छोटा सा, यानी कि एंगल ADC एंगल ACD ये दोनों बराबर होगा। ये कितने कितने का होगा, कितने कितने, यहाँ पर फिर से हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये दोनों कोणों का योग 180 माइनस 2 थीटा होगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180 और ये एक कोण 2 थीटा है, इसको हम घटाएंगे तो हमें दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का एडिशन मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। इन शॉर्ट ये 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा ये दोनों कोणों का एडिशन है, यानी एंगल ACD प्लस एंगल ADC है, एंगल ACD प्लस एंगल ADC है। तो यहाँ पर ऑल्सो हमें दूसरी बात पता है कि ये दोनों कोण इक्वल भी है, समान भी है। तो ये आधा आधा में डिवाइड है, बट देखो आधा आधा में बढ़ जाएगा, हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ये दोनों कोण 180 माइनस बट्टा 2 के बराबर होगा, यानी आगे 180 का आधा 90 हो गया, माइनस 2 तो चला गया, यहाँ बचा थीटा, यानी 2 थीटा का आधा थीटा यानी 1 थीटा होगा। दैट इज यहाँ पर हमें मिला 90 माइनस थीटा, मतलब ये दोनों कोण 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा। दोनों कोण 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है। अब हमें निकालना है पूरा एंगल, एंगल BC, दोनों को जोड़ो, ऐड कर दें। यहाँ पर ये थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा, देन 90 प्लस 0 यानी 0 प्लस 90 ये 90 ही बचेगा। ये पूरा एंगल
90 का होगा, 90 का होगा। यानी एंगल BCD चाहे तो DCB 90 का होगा। यानी कि ये बड़ा ट्रायंगल यानी BCD ट्रायंगल त्रिभुज BCD समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये 90 का है इसलिए, तो इन सब यहाँ पर हमें ये कोण बताना है। यहाँ पर ये थीटा, देखो थीटा प्लस ये 90 माइनस थीटा बराबर 90 होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस थीटा माइनस गया तो ये प्लस 90 हमारे पास बचा। यानी बेटा टेस्ट यानी बेटा देखो यहाँ पर एंगल BCD ये पूरा एंगल 90 का हो गया, 90 का हो गया। अतः हैंस दिस ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। थैंक यू।